ये सारे रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे हैं? शॉर्टकट मारने के चक्कर में है सारे। गलत करते हैं, यहाँ ट्रैफिक वाले खड़े होते ही नहीं है। देखिए कितने बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अव्यवस्था बनी पड़ी है। कभी बाइक लाते रफ्तार में घुसेड़ देते हैं, ऑटो वाले अपनी घुसेड़ देते हैं, बड़ी परेशानी होती है। अब हमें यहाँ रुकना पड़ता है तो पीछे वाला ठोक जाता है इतनी देर में। चाहे खाली उधर रहे, बिल्कुल खाली रहता है, फिर भी लोग इधर से रॉन्ग साइड ही आते हैं, नहीं मानते हैं। जो लोग से चले सबकी गाड़ी बंद करी जाए, चलान नहीं हो सबकी गाड़ी बंद करी जाए। कोई नहीं सुनने वाला भैया, जब डंडा होता है ना तब काम होता है। आज वो खबर दिखाऊंगा जिसको देखा बहुत लोगों ने है, जिसके बारे में जानते बहुत लोग हैं, लेकिन आज तक दिखाया किसी ने नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज वो खबर देखेंगे जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि जब आम जनता ही सिस्टम की ऐसी की तैसी करती है और पुलिस कानून को लागू करवाने के लिए कमर नहीं कसती है, चाक चौबंद नहीं रहती है, तो कैसे कानून का राज ही खत्म हो जाता है। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हूं और आपको दिखाना यह है कि ये देखिए सड़क, देखिए ये ट्रैफिक जो है इधर से जाने के लिए है, यानी कि जो ISBT की तरफ से आ रहा है या ये कहें कि लोहे के पुल की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, ये जो आप वाहन देख रहे हैं ये अपनी सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन जो दिखाने के लिए मैं आपको खड़ा हूँ वो ये है कि देखिए कितनी आसानी से रॉन्ग साइड में यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, चाहे ये 2 व्हीलर्स हों, ठीक है, या चाहे ये 3 व्हीलर हों। ये देखो ये ऑटो आ रहा है, बहुत ही आराम से बिना किसी दिक्कत के साथ में सारे के सारे जो हैं ये रॉन्ग साइड में आ रहे हैं। यहाँ पर कोई इनको रोकने वाला नहीं है और ये रोज़ाना का काम है, कोई नई चीज़ नहीं है। आप कहेंगे कि कब से शुरू हुआ है, ये चल ही रहा है, ये रुका नहीं है कभी भी। क्या नाम भाई आपका? अंकित। ये सारे रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे हैं? शॉर्टकट मारने के चक्कर में है सारे। जबकि आगे कोई ट्रैफिक है, जाम भी नहीं है, कोई जाम नहीं है, कोई कट नहीं है, सब शॉर्टकट मारने के चक्कर में है। और इतने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अब आपको बताऊं मैं, आप यहीं रहिएगा। इधर से जो ट्रैफिक आ रहा है ये खजूरी की तरफ से, भजनपुरा की तरफ से, करावल नगर की तरफ से, ये इन लोगों को जाना है ISBT की तरफ। ISBT जाने के लिए बढ़िया से फ्लाईओवर बनवा दिया गया है, बढ़िया से आप आराम से साधारण तरीके से आप निकल सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट मारना है तो वहाँ से ट्रैफिक जो है यहाँ पर रॉन्ग साइड लेके और बहुत ही आसानी से निकल जा रहे हैं। क्यों जी, रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हैं? जा रहे हैं, ड्यूटी जाने वाले हो गए तो इसलिए जा रहे हैं। और पुलिस यहाँ से लंबा ना घुमाए, कोई CNG बचाने के लिए, कोई पेट्रोल बचाने के लिए। भाई अरे आपको ISBT की तरफ जाना है, हाँ, ठीक है? जाना है। अभी आप रॉन्ग साइड ही जा रहे थे ना, हाँ, ठीक है। आपको ISBT जाना है तो आगे फ्लाईओवर बना हुआ है, आप घूम कर यूँ चले जाइए। हम घूमते ही जाते हैं। देखो हर कोई गाड़ी वाला बचाने के लिए नहीं चला जाता, यहाँ पे जाम लगता है बहुत ज़्यादा, इसलिए कोई जाता नहीं है जाम की वजह से। कभी नहीं से पास पड़ता है, इसलिए नहीं तो घूमते निकल जाते हैं। अभी जाम नहीं लगा हुआ, फिर भी लोग जा रहे हैं। अभी कोई जाम नहीं लगा, आगे जाते थोड़ा जाम लग जाता था। या फिर ये भी है कि आदत भी पड़ गई है। वो सबकी आदत पड़ गई है, कोई पुलिस वाला कुछ काम ही नहीं करता, क्या करूँ। और एक और बात वो ये कि जब आप देखते हो कि सारे तो शॉर्टकट मार ही रहे हैं, तो मैं शॉर्टकट क्यों ना मारूं? जब मार सकते हैं भाई, ये तो देखो सब जने मारते थे भाई, हमें भी करने चाहिए। हाँ। तब पुलिस के हम उल्टा मारे रहे तो पुलिस वाले हमें पकड़ ले रहा। कभी पुलिस वाला होता, कभी नहीं होता। अभी कोई भी उल्टा साइड ले जा रहा, कोई आगे वाले ने ठोक दी गाड़ी, इसका जिम्मेदार कौन हो रहा? ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ। देखिए हो क्या रहा है, ये रॉन्ग साइड में आ रहे हैं, सारे रॉन्ग साइड में। और ये देखिए हो क्या रहा है, ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये ISBT की तरफ से आ रहा है, लेकिन इस ISBT की तरफ से आते हुए ट्रैफिक को ज़बरदस्ती ISBT की तरफ जाते हुए वाहन मिल रहे हैं जो कि नहीं मिलने चाहिए। यहाँ पर कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि उधर से जो लोग आ रहे हैं वो इस अंदाजे में आ रहे हैं कि यहाँ से तो आपको सीधा जाना है, यहाँ पे एक तरफा रोड है, कोई डबल साइड रोड थोड़ा ही है, ठीक है, लेकिन चल रहा है ये। क्यों जी, मैं कह रहा हूँ यहाँ रॉन्ग साइड चल रहा है सब कुछ, क्या है ये? गलत चल रहा है, गलत हो रहा है ये सारा कुछ। क्यों करते हैं रॉन्ग साइड लोग? गलत करते हैं, यहाँ ट्रैफिक वाले खड़े होते ही नहीं है। और रोजाना का हाल है ये, हाँ रोजाना गाली यही है जी। जबकि इतनी बढ़िया सुविधा कर रखी है कि आप सीधा जाओ और फ्लाईओवर पर चढ़ के ISBT निकल जाओ। ये जी लोकल वाले जाते हैं, लोकल वाले पैसे देते हैं, एंट्री वगैरह देते हैं, वो पुलिस वाले खड़े नहीं होते, नहीं होते खड़े, ट्रैफिक वाले कोई खड़े नहीं होते यहाँ पे। क्योंकि यहाँ तो ऐसे जाएंगे तो एक्सीडेंट भी होंगे। हाँ होते हैं, एक्सीडेंट होते को नहीं है, खूब होते हैं, गाड़ियाँ पलटती हैं। ठीक है, आगे लोकल वाले करते हैं जी, हैं लोकल वाले करते हैं, लोकल वाले। लोकल वाले चलते हैं, एंट्री आती है इनकी, हाँ? एंट्री आती है, लोकल वाले करते अच्छा, हैं। ठीक है।
देखिए, अब देखिए फुल्ली लोडेड जो है ये ऑटो वाले भाई साहब, फुल्ली लोडेड, कम से कम 8-10 लोग बैठे हैं ऑटो के अंदर, रॉन्ग साइड जा रहे हैं। और टू व्हीलर के तो यहाँ कोई हिसाब ही नहीं है, इतने टू व्हीलर जो हैं, बताइए क्या कहेंगे। ये लोग खुद ही जा रहे हैं। ये देखो, अब आपको दिखाता हूं कि हाँ जी, मैं कह रहा हूं रॉन्ग साइड, गलत है रॉन्ग साइड चलना। पर आप भी जाते होंगे। हाँ कभी को हम भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं, मना नहीं करते। क्यों जाते हैं रॉन्ग साइड? जब जाम लगता है जब जाना पड़ता है, ये तो इनको तो आदत पड़ी हुई बाइक वालों को। हाँ, इस टाइम जाम नहीं है यहाँ पर। जब जाम नहीं, इस टाइम तो सीधा जाना चाहिए, फिर भी इनको आदत पड़ी हुई, सब जाते हैं रॉन्ग साइड। ये सारे इधर से, ये समझिए उत्तर पूर्वी दिल्ली से आईएसबीटी की तरफ, आईएसबीटी कश्मीरी गेट की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, बस अड्डे के लिए लाल किला, बस अड्डा कश्मीरी गेट के लिए जा रहे हैं। जब कितना बढ़िया है आपके लिए तो कि सीधे जाकर और फ्लाईओवर पर चढ़ जाइए और निकल जाइए आईएसबीटी। यहाँ के पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते, ये जो कट खोल रखे, गलत गलत कट खोल रखे इन्होंने, कट भी ये जो कट खोल रखे गलत, पुलिस वाले नहीं है यहाँ बोलते ही नहीं कुछ भी। वो जब आते जब जाम लग जाए जब आएंगे, वो उससे पहले आएंगे नहीं। वो क्या कह रहे भाई साहब? सही कह रहे हैं, हाँ? सही कह रहे हैं। आप भी जाते हैं रॉन्ग साइड? नहीं, हम नहीं रॉन्ग साइड जाते हैं। रॉन्ग साइड क्या मरना है? हाँ, रॉन्ग साइड आके मरना है क्या? ठीक है। हैं? जो रॉन्ग साइड चले सबकी गाड़ी बंद करी जाए, चलान नहीं हो सबकी गाड़ी बंद करी जाए, चलान ना हो बंद करो, बाइक हो, स्कूटर हो, रिक्शा कोई भी हो। ठीक है। ओके। हाँ जी भाई साहब, क्या कह रहे थे? आप बात कीजिए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। अरे ये तब से दिल्ली में बीजेपी आई है, बीजेपी कुछ कर नहीं रही है, बस ऐसे पुलिस वाले चढ़ा पकड़ रहे हैं फालतू में, पैसे बनाने के लिए कोई भी पकड़ ले रहा, और 200 रुपये दे रहे पुलिस वाले छोड़ दे रहे। अब बीजेपी दिल्ली में आई है तब तो कुछ काम ही नहीं कर रही है। यार ये तो ट्रैफिक का मामला है, ये तो पहले से भी केंद्र सरकार का मामला था और वो पहले से ही बीजेपी का था। तो बीजेपी के अभी आने से इसका कोई क्या लेने नहीं, देना? बीजेपी चाहता है तो बीजेपी तो काम भी करना चाहिए। पुलिस वाले देखो कोई भी उल्टा आ रहा है, जीड़ा जा रहा है, अपना काम जो जाओ, कहीं जाम नहीं है अभी चाचनी पालक जाने पे, तो चीड़ा आई पीटी कहीं भी जाना है आप तो कश्मीरी गेट कहीं भी जाओ रे, तो बिल्कुल चीड़ा रास्ते पे जाओ। हर कोई गाड़ी वाला उल्टा लेते आ रहा, जाम लग जा रहा है यहाँ पे, कुछ क्या करे रे बताओ भाई। ये सरकार तो काम करना चाहिए भैया, सरकार कुछ नहीं करने वाली दिल्ली में। और सरकार ने पहले बोला जम्माजी साफ हो रही, अब जम्माजी साफ नहीं हो रही है। 1 महीना दिखावा था, 1 महीना दिखा दिया है जम्माजी साफ हो रही है, अब जम्माजी साफ कुछ नहीं हो रही है। अब बीजेपी घर पे बैठी है खाली, क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी भाई, यही तो है। ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया। क्यों जी रॉन्ग साइड क्यों जाते हैं आप लोग? रॉन्ग साइड ये यहाँ पे आगे अभी जिस टाइम ये लोग इधर से निकल रहे हैं तो जाम नहीं है। जिस टाइम यही सारे लोग वहाँ से निकलेंगे ना, तो जहाँ पे रेड लाइट है पब्लिक पैदल वाली निकलती है, तो जिस टाइम ये सारे लोग वहाँ से निकलते हैं तो उस टाइम पे उस जगह पे जाके हो जाता है जाम। अरे लेकिन ऐसे तो ऐसा थोड़ी होता है कि वहाँ जाएंगे तो जाम लग जाएगा, इसलिए रॉन्ग साइड लो। उसकी बात सुनो, वहाँ पे होना चाहिए फुटब्रिज लाल बत्ती पे। अच्छा, फुटब्रिज अगर होगा तो वहाँ पे जाम नहीं लगेगा, पब्लिक यहाँ से यहाँ के बजाय वहीं से निकलेगी। अरे भाई साहब सारी सुविधाएं कर दी, मैं कह रहा हूँ चलो फुट ओवर ब्रिज भी बनवा देगी सरकार, सब सरकार ने फ्लाईओवर भी बनवा दिया है। यहाँ पे दिन भर ऑटो चलाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे जिस टाइम यहाँ पे ट्रैफिक वाले खड़े हो जाएं, उसी टाइम यहाँ से जाम, यहाँ इधर को ये बात इन्होंने कही, लेकिन यहाँ से जाम लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये इधर से वाहन बंद हुए उधर को जाम लगना स्टार्ट हो जाएगा। अरे पर अगर ट्रैफिक वाले खड़े होंगे तो ट्रैफिक जाम नहीं लगने देंगे, तो तुरंत निकालेंगे। वहाँ पे नहीं खड़े होते, जहाँ पे खड़ा होना चाहिए वहाँ पे खड़े नहीं होते, यहाँ पे खड़े होते हैं, उस जगह पे खड़े नहीं होते जहाँ पे जाम होता है, जो पब्लिक थोड़ा पब्लिक में और वाहन में गैप रहे जिस वजह से वो जाम न लगे। ठीक है, अब एक चीज बताता हूँ आपको, अगर यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हो गया ना, यहाँ से कोई भी रॉन्ग साइड नहीं जा सकता। मैं आपको बताता हूँ, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, अब जब गाजियाबाद की तरफ से आप आते हैं, अगर आप मेन एक्सप्रेस वे पर हैं और आपने मेन एक्सप्रेस वे नहीं छोड़ा है तो आप सीधा जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेन एक्सप्रेस वे नहीं है तो आखिर में जाके आप राइट मारने लगेंगे तो वहीं पर ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है ताकि आप जो है रॉन्ग साइड ना जाएं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप किसी को रोक ही नहीं रहे हैं, भाई साहब रॉन्ग साइड है, सुनिए। हाँ, अच्छा, अरे वो तो ठीक है आप चले जाइएगा, पर रॉन्ग साइड क्यों होता है ये बताइए, रॉन्ग साइड क्यों लेते हैं आप लोग? आईएसबीटी की तरफ जा रहे हैं? आईएसबीटी की तरफ जा रहा हूँ, पर चक्कर क्या था वहाँ पे ना ई रिक्शा वाले जाम लगा देते हैं, इस चक्कर से बड़ा परेशानी हो जाती है।
और कोई बातें नहीं अब है। ये आदत सी हो गई है देखिए। अब आदत सी हो गई है। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं मान रहा हूँ मैं गलत हूँ, पर आदत हो गई है कि टाइम पे पहुंचने के चक्कर में आदत छोड़ देना पड़ता है। ये आदत इसलिए बन गई है कि ये काफी समय तक उसमें फंसे होंगे, एक दो बार फंस गए तो उन्होंने देखा कि सारे ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं। फिर सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको जब से जानता हूँ, जब आप इंडिया टीवी से रिपोर्टिंग करते रहे NDTV हमारे से, हिसाब से, बस मैं वापस इसी के लिए आए हैं कि भाई आप लोगों का जो है कि भाई आदत पड़ गई है, पर पुलिस को भी अगर एक पुलिस वाला यहाँ पर खड़े हो जाए तो कोई यहाँ से नहीं जाएगा। यहाँ खड़े होने की जरूरत एक पुलिस वाले आगे भी खड़ा हो जाए वहाँ ताकि खड़े वहाँ जाम होने ना की, ताकि लगे। वहाँ जाम ना लगे। हाँ। बाकी इधर जाए किसी की जरूरत नहीं है, कोई शौक से नहीं जाता है, सब रिस्क पे जाते हैं अपनी। मैं है। वापस जा रहा हूँ। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ये कह रहे हैं, ये रोड आ रही है देखिए, मेन ट्रैफिक जो है उस तरफ से आ रहा है, ऐसा लग रहा है। रोज चुकते हैं यहाँ, रोज दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी। कभी बाइक लाते रफ्तार में घुसेड़ देते हैं, ऑटो वाले अपनी घुसेड़ देते हैं, बड़ी परेशानी होती है। अब हमें यहाँ रुकना पड़ता है तो पीछे वाला ठोक जाता है इतनी देर में। ये ऑटो वाले भाई साहब आ रहे हैं। क्यों जी भाई साहब, रॉन्ग साइड में क्यों, रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे हो? रॉन्ग साइड से ये जाम लग रहा है इसलिए आ रहे हैं। अरे ये डेली आप ऐसे ही जा रहे हो, आगे तो जाम भी नहीं लग रहा, मैंने देखा अरे था। डेली कब आ रहे हैं, ऐसे सीधे आते हैं, जब जाम लग रहा है दुनिया भाग रही है, हम नहीं निकल रहे हैं, मरीज आदमी है हमारे से। अरे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। चलिए। हाँ हाँ जी। ये रोड डेली का नियम है सर, हाँ। चाहे खाली उधर रहे, बिल्कुल खाली रहता है, हाँ। फिर भी लोग इधर से रॉन्ग साइड ही आते हैं, नहीं मानते हैं। पूरा ऑटो, बाइक, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और जो बड़ी गाड़ी डीसीएम वगैरह आती हैं, वो आइसर वगैरह, वो भी सब आते हैं। ट्रैफिक वाले सिर्फ चालान करने खड़े होंगे और जैसे ही जाम लगेगी वैसे ही गायब हो जाएंगे अपने आप ही, जैसे जाम लगते ही गायब हो जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य चालान करना नहीं होना चाहिए, चालान तो सिर्फ एक डर बनाने के लिए होता है। उद्देश्य ट्रैफिक पुलिस का ये है कि नियम और कायदे से लोगों को चलवाएं, ताकि जो लोग ईमानदारी से नियम के साथ में सड़क पर चल रहे हैं उनको ये फील ना हो कि मैं यहाँ पर पिस रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर खड़ा हूँ, फंसा हुआ हूँ, और जो लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं उनकी मौज आ रही है। अगर ऐसा होगा फिर तो कोई कानून मानेगा ही नहीं, इसलिए बहुत जरूरी है। देखिए अब तो ट्रैफिक और बढ़िया है, आए चले जा रहे हैं। एक मिनट यार भाई साहब, मैं कह रहा हूँ रॉन्ग साइड, क्या जरूरत है रॉन्ग साइड आने की? ये पूरा जाम हो रखा है बहुत ज्यादा। अरे यहाँ तो खाली पड़ा हुआ है, हाँ यहाँ तो खाली पड़ा हुआ है। आपको ISBT तो जाना है, IBT जाना है। कश्मीरी गेट। हाँ, लेकिन यहाँ पे ना जाम रहता है, हमें मजबूरी में आना पड़ता है इस साइड। अच्छा यार रोजाना की आदत हो गई इसलिए। हाँ, डेली आते हैं बंदे, सब डेली ऐसे आते हैं, रोज पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो खाली पुलिस वाले खड़े होते हैं, फॉर्मेलिटी के अपने साइड में बातें बनाते रहते हैं। पुलिस वाले अगर सही में खड़े होते तो ये इस तरह से ना जा रहे होते, ये सही बता रहे हैं फॉर्मेलिटी। मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। खैर यहाँ पर होना क्यों नहीं चाहिए? जब मैं आके खड़ा हो गया हूँ यहाँ पर, मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ से ये रॉन्ग साइड ले रहे हैं वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। नहीं नहीं, आप सीधे चलिए, आप यहाँ से राइट नहीं मारेंगे। क्यों नहीं है? देखिए कितने बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अव्यवस्था बनी पड़ी है। देखिए जरा, जाने वाले भी इधर ही हैं, आने वाले भी इधर हैं, रोड सब बनी हुई हैं, ठीक है, लेकिन सिस्टम नहीं पालन होना है। और जब सिस्टम पालन नहीं होगा तो ये देखिए, एक सड़क पर तो दोनों तरफ का ट्रैफिक आ रहा है, और उस तरफ देखिए सड़क के दूसरी तरफ आपको दिखेगा ट्रैफिक सामान्य सा चल रहा है। 5 साल से देखता आ रहा हूँ, तो रोज का काम है। रोज का तो है, किसी को तो कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा कि गलत है। गलत तो है ही, कम से कोई नहीं सुनने वाला भैया। जब डंडा होता है ना तब काम होता है। प्रशासन खड़ा नहीं होता, कोई ट्रैफिक वाला खड़ा नहीं होता है यहाँ पर, कोई ट्रैफिक वाला खड़ा नहीं होता, कोई प्रशासन खड़ा, अपनी मनमानी सब कर रहे हैं। जब ऊपर से डंडा होता है, कानून व्यवस्था सब ठप है, कानून का कोई डर नहीं है। ठीक है जी, आपने ये तस्वीर देख ली, ये देख एक बार दिखा दी है, अब फिर आगे चलेंगे हैं। बस स्टैंड पे देख लो, बस स्टैंड पे कितना जाम लगा रहता है। बस स्टैंड पे दिखाता हूँ, बस स्टैंड पे दिखाता हूँ कि जिस जगह की जाम की बात की जा रही है, हो सकता है वहाँ जाम लगा हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अभी इस समय जाम नहीं है, और वो शायद इसलिए भी जाम नहीं होगा, शायद कि सारे तो रॉन्ग साइड ही जा रहे हैं, बड़ी संख्या तो रॉन्ग साइड ही जा रही है। आइए दिखाता हूँ आपको। अच्छा भाई, ट्रैफिक पर जाऊँ उससे पहले ट्रैफिक संबंधित एक बात, ये शास्त्री पार्क का बस स्टैंड है, ये देखिए कहाँ पर है, ठीक है, और कितनी जगह है इसमें, अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर, बहुत लोग यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। आमतौर पे इतना बड़ा होता नहीं है खड़े होने के लिए, लेकिन काफ़ी है, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं हैं, लोग उधर सड़क पे खड़े हुए हैं। देखें, अरे बस स्टैंड इधर है, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं जी?
बस स्टैंड इधर है, आप सड़क पे खड़े हैं। हाँ खड़े हैं सड़क पे, तो हम तो यहीं खड़े कोई- हैं। यहाँ रोके तब तो हम खड़े हो ना, जब बस वाले यहाँ रोकते तो ऑब्वियस बात है हम यहाँ से खड़े होंगे। 2 बस ऊपर से निकाल के ले गए। 8:45 से खड़े हैं, आपको पता ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है हम लोग को खड़े YMS के ऐसी सर्विस है कि ऊपर से निकाल के ले जाते हैं नंबर बंद करके। आधा घंटे ज़्यादा हो गया आप। हाँ 8:45 से ऊपर से जा रही है बसेस, यमुना मुद्रिका माइनस वाली। अच्छा, तो डेली आप मतलब आमतौर पे जो बस स्टैंड होता है, रोकते नहीं है, वो यहाँ रोकेंगे और उसके बस के पीछे पीछे भागो तो यहाँ रोकेंगे। उन लोगों का जहाँ मन करेगा वो वहाँ रोकेंगे। हम वहाँ पे भी खड़े होंगे तो कोई फायदा नहीं है ना, हमारी बस निकल जाएगी। और मैं ये कह रहा था आमतौर पे बस स्टैंड इतने स्पेशियस नहीं होते, वो स्पेस बहुत है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, आप कह रहे हैं। हम खड़े भी होंगे तो वो बस यहाँ से ले जाएंगे। आप जब तक वहाँ से यहाँ आओगे वो यहाँ से ले जाएंगे, रोकते ही नहीं यहाँ पे। तो सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। करेगी हैं? पब्लिक क्या करेगी? क्यों जी, आप ये बता रही हैं? सेम है, सिस्टम ही हिला हुआ है बस का। तो यहाँ यहाँ रोकते हैं। रोकते भी नहीं है, कहते हैं कि आपका पास फ्री है तो हम रोकेंगे। हमने गवर्नमेंट से कहा कि आप हमारा पास फ्री करो, नहीं, हमने तो नहीं कहा है ना। अरे तो वो जो बस चला रहा है वो थोड़ी आप अपनी जेब से दे रहा है, सरकार दे रही है। तो वो नहीं सरकार आप चला रहे हैं। वो नहीं रोकते हैं, वो कहते हैं कि लेडीज का पास फ्री है, हम नहीं रोकेंगे। कई बसेस वाले से भगाते हैं लेडीज को लेके, आप किसी भी बस स्टॉप पे पूछ लो। हाँ। जाके मोस्टली यही होता है केसेस। अब देखिए ये कितना अजीब सा लग रहा है, ये देखिए ये भी रॉन्ग साइड आए हैं ई रिक्शा वाले। अब ये देखिए, ये ना बताया सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इसकी वजह से बस स्टैंड देखिए कितनी दूर है। बस स्टैंड बोल रहा है जहाँ इनको खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये आधी सड़क पर जो हैं ये लोग आकर खड़े हुए हैं ताकि इनकी बस ना छूट जाए। बस वाला रोकता ही नहीं है, इनका कहना है। तो अब आपको दिखाता हूँ वो जो वाहन रॉन्ग साइड आ रहे थे, अगर वो रॉन्ग साइड नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आएंगे, आ जाइए आगे आ जाइए, यहाँ से दिखाना शुरू कीजिए भाई। कोई खास जाम मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है यहाँ लगता हो, मैं लगने के उससे संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लगता हो, लेकिन अगर पुलिस यहाँ पर खड़ी हो और ये सुनिश्चित कराए, जैसे ITO के इलाके में खड़ी होती है, जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पुलिस खड़ी होती है कि रॉन्ग साइड नहीं जाने देंगे आपको, आप चलिए, और जगह जगह पुलिस वाले खड़े हैं और वो ट्रैफिक चलवाते रहेंगे। अगर इस तरह से इंश्योर किया जाए तो कैसे लोग जो है रॉन्ग साइड चले जाएंगे हैं। अब देखिए हाँ जी, यहाँ किसी चीज की सिस्टम नहीं है, सब बीट खाते हैं, पैसे जाते हैं, सब उल्टा पुल्टा काम करते हैं, किसी चीज कोई मनाही नहीं है। देखो जी, कोई ऐसा खास वो नहीं है, हल्का सा एक छोटा सा कंजेशन पॉइंट है कि आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको यहाँ से निकलने में। लेकिन एक व्यक्ति ये कह रहा था कि अगर वो जो सारे वाहन जो रॉन्ग साइड जा रहे हैं वो यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ जाम लग जाएगा। ऐसे थोड़ी सिस्टम चलता है कि कहीं वहाँ तो जाम लग जाएगा, इसलिए सारे दूसरी तरफ चले जाओ। अरे ऐसा हो तो दूसरी तरफ आप अव्यवस्था कर दोगे, वो रोड उसके लिए बनी नहीं है कि आप उस तरफ ऐसे जाओ। ये देखिए ट्रैफिक चल रहा है ना यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो है लोग वैसे जा रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ समझिए, आप यहाँ अगर ISBT जाना है यहाँ से होते हुए लोगों को, ठीक है, जो रॉन्ग साइड जा रहे हैं, आप उनको दिखाता हूँ कितनी अच्छी सुविधा है यहाँ से। आप यहाँ से इधर से आ रहे हैं, आप खजूरी की तरफ से, करावल नगर की तरफ से, ठीक है, भजनपुरा की तरफ से आ रहे हैं, तो आप ये शास्त्री पार्क चौराहा है। पहले यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं था तो ट्रैफिक की स्थिति काफ़ी खराब थी, अब तो फ्लाईओवर ही बन गया है। ये देखो ये बना हुआ है। जो वाहन उत्सव से आ रहा है खजूरी की तरफ से, करावल नगर, भजनपुरा की तरफ से, उसके लिए आगे लूप बना हुआ है कि आप सीधा लूप पे चलिए। देखिए सुविधा सारी हैं, ये देखिए सामने लूप दिखाई दे रहा है, ये करके आप आगे से यूं चढ़ के ऊपर आ जाएंगे और सीधा ISBT की तरफ निकल जाएंगे। बताइए, उसके बावजूद भी ये सिस्टम ऐसा बना पड़ा है तो लोग जो हैं रॉन्ग साइड ही आए जा रहे हैं, आदत पड़ी हुई है। पुलिस चौकी भी दिख रही है यहाँ पर, देखो ये रही, ठीक है, लेकिन पुलिस वाले नहीं हैं। अजी मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे लोग इतने रॉन्ग साइड जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि रॉन्ग साइड ही असली साइड है। आप तो मतलब सामान्य ठीक तरीके से आए हैं। एक्चुअली क्या लोग
शॉर्टकट मारने के चक्कर में रॉन्ग साइड चले जाते हैं। और बहाना जाम का बन रहा है। हाँ, हालांकि जाम भी हो सकता है लग जाता हो यहाँ पर। जाम कभी कभी कभार लगता है, वैसे तो अब सही रहता है, फ्री रहता है रोड। अच्छा, अब रोड फ्री रहती है क्योंकि यहाँ मतलब लाल बत्ती भी नहीं है, कोई कारण भी नहीं है, और ISBT जाने के लिए लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं। ISBT जाके आप इस पर चढ़ जाओ फ्लाईओवर पर। रॉन्ग साइड इसलिए जाते हैं, थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाता है, थोड़ा जल्दी पहुँच लेते हैं और क्या। अब यहाँ से यूँ घूम के जाएंगे, फिर ऊपर जाम मिल जाएगा उन्हें, आगे इधर से शॉर्टकट जाएंगे, उधर पीछे से कट मार के निकल जाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ इतनी देर से कोई पुलिस वाला भी यहाँ नहीं दिख रहा है। आज ही नहीं है तो वैसे तो रहती है ऑलवेज, पुलिस तो ऑलमोस्ट रहती है, आज ही अगर पुलिस रहती है तो फिर रॉन्ग साइड कैसे चलते रहते हैं? तो आगे से ही कट मार देते हैं ना, आगे कट है तो वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर जहाँ पर रॉन्ग साइड मार रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट कभी कभार खड़ा रहता, कोई नहीं तो वैसे नहीं रहता। नहीं रहता ना, बेसिक तभी ये सिस्टम है। हाँ, तभी ऐसे। चलिए ठीक है भाई मैं पहचान गया, NDTV वाले भाई हो, शर्मा जी। अब हाँ, अब अपना चैनल खोल लिया है। हाँ, शरद शर्मा के नाम से। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप भी कर लीजिए, आइए। यहाँ पर जो ई रिक्शा खड़ी हैं इनको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। रेगुलेट मतलब कि भाई कोई यहाँ खड़ा हो और इनको जल्दी से सवारी उतारने और चढ़ाने के लिए कि भाई कहे जल्दी चलो जल्दी चलो। इसकी वजह से भी एक कंजेशन पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, वरना कंजेशन होने का कोई कारण नहीं है। देखो ये ई रिक्शा खड़ी है यहाँ पर। बेशक सबको जो है अपनी रोजी रोटी कमाने का पूरा अधिकार है, इनको भी है, ठीक है, लेकिन एक नियम और सिस्टम बनना चाहिए ताकि कंजेशन यहाँ पर ना हो। सबके लिए ही ये सिस्टम बनना ज़रूरी है। ये नहीं कि एक व्यक्ति सिस्टम से काम करेगा, बाकी सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा देंगे। क्यों भाई? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ई रिक्शा खूब खड़ी हो जाती हैं, इसमें ट्रैफिक कंजेशन बन जाता है थोड़ा सा। हाँ जी, है, बन जाता है ना। थोड़ा सा यहाँ पे पुलिस वालों को खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप एक दूसरे में तो आपस में लड़ाई हो जाएगी आप लोगों में। बिल्कुल। हाँ, कुछ बोलो भी तो, अपनी तरफ से भी तो कुछ बोलो। भाई मैं क्या बात बोलूँ, यही बताएंगे कितना ट्रैफिक रहता है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है सुबह सुबह। तो ट्रैफिक काफी मतलब उतना ट्रैफिक नहीं है जितना यहाँ रॉन्ग साइड में लोग जा रहे हैं यहाँ पर। रॉन्ग साइड पे बहुत चलते हैं। हाँ, रॉन्ग साइड की वजह से और ट्रैफिक होता है। ऐसा लग रहा है कि रॉन्ग साइड की आदत पड़ी हुई है लोगों को यहाँ पर। बिल्कुल। देखो अब आप देख रहे हो कि कंजेशन या ट्रैफिक जाम की जो बात की जा रही है, आप इसको देखते चलिए, अगले कुछ सेकंड में साफ हो जाएगा कि भाई ऐसा कोई जाम नहीं है जिसकी वजह से आप जो हैं रॉन्ग साइड लेते फिरें। कानून अपने आप ही लागू नहीं हो जाता, उसे लागू करवाना पड़ता है। कंजेशन दिख रहा है आपको? जाम दिख रहा है आपको? अब ये इस अंदेशे में कि आगे तो जाम लगा होगा, सारे ही अगर रॉन्ग साइड लेने लग जाएंगे फिर तो हर कोई रॉन्ग साइड ही घूमेगा। अब देखिए इधर से खड़े होकर आपको दिखाई देगा, लोगों को यूं आना है, वो देखिए जाली के उस तरफ आपको लोग दिखाई देंगे रॉन्ग साइड में। ये देखिए अब बिल्कुल मैं उस पॉइंट पर आ गया हूँ जहाँ आकर लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाया करता है। सीधा आ रहे होते हैं, सीधा ही उनको जाना है, लेकिन अचानक से शॉर्टकट मारने की उनको तलब लगती है, ज़रूरत महसूस होती है, तो इधर से ले लेते हैं। देखो सब के सब जो हैं सब रॉन्ग साइड में हैं, और यहाँ खड़े होकर ये एहसास हो रहा है कि भाई ये रॉन्ग साइड नहीं है, यही शायद राइट साइड है। ऐसे ही होता होगा, आधे लोग इधर जाओ, आधे लोग इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, वही वाला हिसाब है। ये फिल्म शोले का डायलॉग है, असरानी ने बोला था, अंग्रेजों के ज़माने के जेलर जो थे। अब बताइए, इतनी देर से मैंने आपको दिखाया, आपको जाम दिखाई दिया कहीं? ना जाम दिखाई दिया, ना पुलिस वाले दिखाई दिए, ठीक है, ना ही सिस्टम दिखाई दिया। अब बताइए क्या कहेंगे?
शास्त्री पार्क दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।